यरमूक कोई आम मैदान नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पहाड़ों, घाटियों और सूखी जमीन ने मिलकर किस्मत का इम्तिहान तय किया था। एक तरफ रोमन एम्पायर थी, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत। दूसरी तरफ मुस्लिम लश्कर, गिनती में कम लेकिन यकीन में बेमिसाल। रोमन समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक छोटी सी बगावत है जो कुछ ही दिनों में कुचल दी जाएगी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ईमान जब उठ खड़ा होता है तो गिनती बेमायने हो जाती है। रोमन फौज लोहे की तरह भारी थी, बड़े घोड़े, भारी जिराहें और सालों की जंग का तजुर्बा। उनके कदम जब जमीन पर पड़ते थे तो धूल उड़ जाती थी। उनके जनरल्स को यकीन था, इतनी छोटी फौज हमारा क्या बिगाड़ लेगी। उनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं था, उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था। मुस्लिम फौज के पास ना ज्यादा हथियार थे, ना ज्यादा घोड़े, ना ज्यादा आदमी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। उन्हें मालूम था कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, जीत सच और सब्र से होती है। इसी मैदान में एक शख्स खड़ा था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो पहले इस्लाम के दुश्मन रहे थे, लेकिन जब इस्लाम उनके दिल में उतरा तो वो इस्लाम के सबसे मजबूत सिपाही बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। और यरमूक वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि अल्लाह की तलवार कैसे चलती है। खालिद ने रोमन फौज को देखा, उनकी सफ़ें, उनकी चाल, उनकी कमजोरियां। उन्हें पता चल गया था रोमन फौज भारी है, तेज नहीं, उनकी चाल धीमी है। जब पहली तलवार चली तो यरमूक की जमीन कांप उठी, घोड़े दौड़ पड़े, नारे गूंज उठे और हवा में धूल और पसीना मिल गया। ये सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं थी, ये दो सोचों की टक्कर थी, घमंड और ईमान की, ताकत और यकीन की। रोमन समझ रहे थे जंग सीधी होगी, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अचानक हमला करवाया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से। रोमन घबरा गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दुश्मन हर जगह कैसे आ जाता है। यहीं से जंग का रुख बदलने लगा। जंग के दौरान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर इतने जख्म आए कि बाद में उन्होंने कहा, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म ना हो। तलवारें टूट गईं, नेज़े कट गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा। ये वो लम्हे थे जहां कुछ लोग थक गए, कुछ गिर गए, लेकिन मुस्लिम फौज रुकी नहीं। जब रोमन फौज की बुनियाद टूट गई तो उनका सबसे बड़ा सहारा भी टूट गया। भारी जिराहें उनके लिए बोझ बन गई, घोड़े घबरा गए, सिपाही भागने लगे। अब ये जंग नहीं रही थी, ये भाग दौड़ बन चुकी थी। शाम तक फैसला हो चुका था, रोमन फौज पीछे हट चुकी थी, मैदान खामोश हो गया। मुस्लिम फौज जीत चुकी थी, लेकिन ना कोई जश्न, ना कोई घमंड। खालिद बिन वलीद ने तलवार नीचे रखी और सर झुका दिया। उनके अल्फाज थे, ये जीत मेरी नहीं, ये अल्लाह की मदद है। यरमूक सिर्फ एक जंग नहीं थी, इस जंग ने रोमन एम्पायर की कमर तोड़ दी, शाम का रास्ता इस्लाम के लिए खोल दिया और दुनिया को दिखा दिया कि ईमान जब उठता है तो एम्पायर गिर जाते हैं। खालिद बिन वलीद जिंदगी भर जंग लड़ते रहे, लेकिन वफात बिस्तर पर हुई। और ये सबसे बड़ा सबूत था कि सैफुल्लाह सिर्फ तब चलती है जब अल्लाह चाहे।